नमस्कार, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। हम बात कर रहे हैं अप्रैल में होने वाले एनडीए सीडीएस एग्जाम की, जिसके लिए प्रिपरेशन के लिए बच्चे लगातार हमारे एकेडमी में आ रहे हैं एडमिशन के लिए। तो अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे टीवी चैनल, अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान ने मुँह की खाई है भारत के हाथों, उसमें भी थोड़ी सी बात करेंगे बच्चों से। तो अभी हमारे साथ हैं भूवी। पहले अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। मेरा नाम भूवी जसाईवाल है और मैं किशनगढ़ अलवर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम हरिप्रकाश जसाईवाल है। हमारी एक हार्ड मटेरियल की शॉप है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, उनका नाम रेनू है। और मेरे छोटे भाई का नाम पुनरिक है, वह भी 9th क्लास में है। तो अब भूवी, पहले तो सबसे पहले ये बताओ मुझे कि आप आर्म फोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? ये पहले से ही हमारा सपना रहा था, क्योंकि जब देखते थे कि जैसे आतंकवादियों ने हमारे देश में हमला किया, तो मतलब यह जानकर बहुत दुख होता था कि हमारे जवान हमारे देश के मतलब इतने प्रिय वो मारे जाते थे। तो इस दुख के कारण ही एक अंदर जिज्ञासा सी हुई कि आर्मी में जाना है, कंट्री को सेव करना है। हाँ। अच्छा, जैसे भी तुम आर्म फोर्स ज्वाइन करना चाहती हो, तो जो भी इंडिया पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है, उस ऑपरेशन सिंदूर की बात करूँगा स्पेशली, उसके बारे में क्या कहना चाहोगी? मेरे हिसाब से ये ऑपरेशन बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर हम इस बात पे पाकिस्तान का जवाब नहीं देते तो उनके अंदर एक हिम्मत या एक ताकत आ जाती कि फिर वो और ज़्यादा हमले करने का प्रयास करते। तो इसलिए उन्हें जवाब देना ज़रूरी था और यह मेरे हिसाब से बिल्कुल सही किया गया है। सही किया गया। अच्छा, जैसे आर्म फोर्स आप ज्वाइन करनी है अभी आपको, तो जैसे जब आपने फैमिली को बताया होगा, फर्स्ट रिएक्शन क्या था फैमिली का? मैंने सबसे पहले मैंने पापा को बताया था और मेरे मम्मी पापा ने कभी मना नहीं किया कि तुम आर्मी फोर्स में मत जाओ। और उन्होंने हमेशा ये कहा था कि तुम जहाँ भी जाना चाहते हो हम तुम्हारी हमेशा हेल्प करेंगे, और तुम्हें जो भी ज़रूरत होगी इस बारे में या फिर आगे जाने में कोई भी समस्या होगी तो हम तेरे साथ खड़े हैं बस। अच्छा, कोई रोल मॉडल है आपका? मेरे पापा ही मेरे रोल मॉडल है, क्योंकि इन्होंने कभी मुझे किसी भी काम के लिए मना नहीं किया और जहाँ तक मेरे सपने में भी मेरा बहुत साथ दिया है। अच्छा, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताओगी थोड़ा सा? मेरी हॉबीज़ गेम्स खेलने में ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा फिज़िकल अच्छा हो जाता है, इसलिए मैं गेम्स में करती थी पहले से। अच्छा, इंडिया में बहुत सारी एकेडमियाँ हैं, आपने दून डिफेंस एकेडमी को चुना, तो दून डिफेंस एकेडमी के बारे में कैसे पता चला? दून डिफेंस एकेडमी, जैसे कि मैंने सोच लिया था पहले ही कि हमें आर्मी में जाना है, तो जैसे कि ऑनलाइन रिसर्च पे या फिर अखबारों में भी काफ़ी बार सुना था, इसके रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे देखे थे, तो इसलिए हमने सोचा कि एक बार यहाँ आते हैं। यहाँ देखा तो रियलिटी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। काफ़ी अच्छा रिजल्ट। हाँ। तो अब जैसे तुम आ गई हो यहाँ पे, अब एडमिशन ले लिया है, तो अभी कैसा फील हो रहा है? अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है और मुझे विश्वास है कि मेरा ज़रूर हो जाएगा सिलेक्शन। अच्छा सर, आपकी बेटी आर्म फोर्स ज्वाइन करना चाहती है, तो जब पहला इसका जब बताया हुआ आपको, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था इसमें? सर, पहला रिएक्शन तो मैं बोलूँ दिल से तो थोड़ा सा लगा, लड़की है आर्म फोर्स की बात कर रही है तो थोड़ा सा लगता है, क्योंकि हम भी ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, पैसे से कोई हमारा फोर्स से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड नहीं रहा। लेकिन ठीक था कि भाई इसकी हिम्मत है, ये करने को तैयार है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, और अच्छा बढ़िया है, अच्छा सही रास्ता है तो चुन रही है, उसमें भी क्या दिक्कत था। तो फिर हमने थोड़ा सा एक बार लगा, लेकिन बाद में हम ये इसकी ताकत बन के इसके साथ चले, बेटा कर, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा वे तेरे को चाहिए, जिस रास्ते पे तेरे को चलना है उस पर हम तेरे साथ खड़े चलेंगे, क्योंकि सही रास्ते पे जा रही, कोई ऐसा वो प्रॉब्लम लगा नहीं। अच्छा, दूसरा सर, अभी कहानी बता रहे थे, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रहा है ना, तो अभी पाकिस्तान ने मुंह की खा रहा है लगातार, तो थोड़ी सी आप एक कहानी बता रहे थे अपने दादा की, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? दादाजी हमारे आए थे सब वहाँ से, लाहौर से आए थे। पहले कभी वो लाहौर रहा करते थे और वो भी फ़ौज में थे, और फ़ौज से जब वो बंटवारा हुआ फ़ौज का भी देश का भी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वहाँ का माहौल देख के कि यहाँ पे नहीं रह सकते अपन, क्योंकि यहाँ पे कंट्री नहीं है, यहाँ केवल धर्म है। वो उस तरीके का कल्चर था। वो हमें कभी जब हम सोते थे तो कहानियों में बताया करते थे, बहुत ज़्यादा डीपली तो हम भी नहीं समझते थे उन चीज़ों को, हम भी उसको इंटरेस्ट लेके बस सुनते थे, तो बताते थे। वहाँ से आए, वो ट्रेन में आए, दादी दादा दोनों आए थे, दादी हमारी नहीं बच पाई उस हादसे में, दादाजी ट्रेन की छत पे चढ़ के कैसे ना कैसे करके वो आ गए थे। फ़ौज तो खैर वहाँ से छोड़ दिया था, यहाँ पे हमें कुछ थोड़ा बहुत ज़मीन भी दिया था गवर्नमेंट ने, उसको बो के फिर उन्होंने किसानी से स्टार्ट किया था। फादर वगैरह सब यहीं पे जन्म लिया है सभी ने, उस टाइम तो यंग थे दादाजी उस टाइम, तो वो कहानियाँ हमने भी सुनी हैं, तो उससे थोड़ा सा हमारा भी तो खून खोलता था। जब बच्ची ने ऐसा डिसीजन लिया तो कहीं ना कहीं वो पुरानी जो कहानी हमारे जहन में थी वो आ गई।
अच्छा, अभी जैसे पाकिस्तान के साथ चल रहा है, लाहौर हो या रावलपिंडी हो या अन्य से जो शहर है जैसे पाकिस्तान के साथ चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये जवाब देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जो आर्मी अगर आर्मी से लड़े तो है ठीक, क्योंकि वहाँ उसको जवाब देने के लिए बैठे हैं इंडियन आर्मी। लेकिन जहाँ आम जनता के ऊपर ये चीज़ आ जाए वो कायरता चीज़ हो जाती है। और अगर इस पर जवाब नहीं दिया जावे तो कायरता वाला आदमी कुछ भी कर सकता है, वो बेगुनाहों के साथ कुछ भी कर सकता है। उसका जवाब जो ईंट का पत्थर से जो जवाब दिया है ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से दिया है। आगे उनकी नस्लों को भी याद रहेगा कि ऐसे किसी नियत्ते के ऊपर नहीं लड़ना, नहीं करना है। बहुत सही डिसीजन है जो अभी हुआ है। तो भी आपने सुना भूवी के फादर को भी ये भी ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में है और इसको सही ठहरा रहे हैं। तो जैसा कि पूरी सेना हमारी, चाहे आर्म फोर्स, इंडियन नेवी हो, एयरफोर्स हो या इंडियन आर्म फोर्स हो, इन्होंने भी पूरी ताकत दिखाई और पूरा देश इनके साथ है। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.